भारत के वाइस प्रेसिडेंट उप राष्ट्रपति जो है सो अभी रिजाइन दे दिए हैं अंडर आर्टिकल 67A। अभी तो मानसून सत्र स्टार्ट ही हुआ था और उनके कार्यकाल में 2 साल अभी बचा हुआ था, फिर भी अचानक से उन्होंने ये बताया कि उनकी हेल्थ जो है सो थोड़ी खराब हो गई है, जिसकी वजह से वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर आर्टिकल 67A क्या है, जिसके तहत भारत के वाइस प्रेसिडेंट जो है सो अचानक से रेजिग्नेशन दिए, और वो भी उनका जो रेजिग्नेशन है इस आर्टिकल के तहत बहुत जल्दी ही मान लिया जाएगा। इसके साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि भारत में कितने बार ऐसा सिचुएशन आया है कि वाइस प्रेसिडेंट ने अचानक से जो है सो रेजिग्नेशन दिया है, और भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है इंडिया में, कौन भारत के वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल 67 ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना होता है तो उनको ऑफिस में बैठ करके हैंड रिटन रेजिग्नेशन देना पड़ता है, और वो वॉलंटरी होता है, और रेजिग्नेशन पेपर हाथ से लिख करके डायरेक्ट वो प्रेसिडेंट के पास सबमिट कर देते हैं कि वो रिजाइन करने जा रहा है, और उनका ये जो रेजिग्नेशन है ये बहुत जल्द ही मान लिया जाता है। तो ये आर्टिकल 67A के तहत होता है इस टाइप का रेजिग्नेशन। तो भारत में कभी भी ऐसे पहले नहीं हुआ था कि भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जो है सो हेल्थ का हवाला देकर के अचानक से रेजिग्नेशन मांग रहे होते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है ये कोई नहीं जानता है, सिर्फ इतना ही बताया गया है कि ये जो है सो ये उनकी तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा किया गया है। बट लोगों का कहना है कि इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है। लेकिन जगदीप धनखड़ जी ऐसा करने वाले भारत के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट है। इससे पहले 2 प्रेसिडेंट जो है सो रेजिग्नेशन दे चुके थे किसी न किसी रीजन से। 1969 के टाइम में क्या हुआ था कि जो भारत के प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उनकी किसी वजह से डेथ हो गई थी, तो जिसकी वजह से जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम में वीवी गिरी, उन्होंने जो है सो अपने वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन दे दिया था। पहली बार ऐसा भारत में हुआ था, उनको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना था, जिसकी वजह से उन्होंने स्टेप डाउन किया था, रिजाइन दिया था। दूसरी बार 1987 में हुआ था, जब आर वेंकटरमण को भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना था, जिसकी वजह से उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। तो 2 बार ऐसा हो चुका था, और तीसरा अभी जगदीप धनखड़ जी ने अपने हेल्थ का हवाला दे करके जो है सो अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। तो ये 3 बार भारत में ऐसा हो चुका है। अब आइए जानते हैं कि भारत में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो जब वाइस प्रेसिडेंट अचानक से इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद जो है सो उनका काम प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन में होता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो उनके एब्सेंस में उस पोस्ट को कौन देखता है। तो जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस्तीफा दे देते हैं या फिर किसी वजह से एब्सेंट हो जाते हैं, तो उनके एब्सेंस में जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होंगे वही उनका पोस्ट जो है सो उस टाइम तक संभालेंगे, जब तक नए वाइस प्रेसिडेंट जो है सो बन के नहीं आ जाते इंडिया के। वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपते हैं। उसके बाद जो है सो सिर्फ राज्यसभा का जो काम होता है, जो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो जब तक उन नए वाइस प्रेसिडेंट नहीं चुन करके आते तब तक डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है सो उनका पोस्ट संभालते हैं, उनका काम करते हैं। सिर्फ ये राज्यसभा के कंटेक्स्ट में होगा, ये कहीं और अप्लाई नहीं होगा। मतलब वाइस प्रेसिडेंट का रोल कहीं और जो है सो वहां पे डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के काम नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ ये राज्यसभा के ही कंटेक्स्ट में होगा। और उसके बाद 6 महीने के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के लिए फिर से इलेक्शन होगा, फिर नए वाइस प्रेसिडेंट जो है सो चुन करके आएंगे। अब आइए जानते हैं कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है, और भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन बन सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है सो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब ये कि ये वाइस प्रेसिडेंट जो है सो डायरेक्ट लोगों से नहीं चुने जाते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वही सब मिलकर के वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। इसका मेथड थोड़ा सा प्रेसिडेंट के मेथड से अलग है। चलिए डिस्कस करते हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उस टाइम लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर दोनों मिल करके जो है सो वोट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। इसमें जो इलेक्टेड मेंबर होता है, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, वो भी वोट करते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के केस में नहीं होता। प्रेसिडेंट के केस में नॉमिनेटेड मेंबर जो है सो वोट नहीं कर सकते हैं। तो जो टोटल वोटर हुआ वो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मिला करके वोट करते हैं। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए है, जो विधानसभा के जो एमएलए है, वो वोट नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के केस में। ये जो वोटिंग होती है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होती है। इसमें सीक्रेट बैलेट होता है, मतलब वोट कौन दे रहा है ये डिस्क्लोज नहीं होता, ये गुप्त रहता है। वोटर अपना प्रेफरेंस प्रायोरिटी के बेस पे रखता है, मतलब फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस। तो अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बन सकता है? तो जो इंडिया का सिटीजन हो, जिसकी एज जो है सो 35 ईयर्स हो या फिर उससे ज्यादा हो, जो राज्यसभा के मेंबर बनने लायक हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, चाहे स्टेट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो,
और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाता है। हम आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ जी 14वें वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के। उनके इस्तीफे के बाद अब नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन बनता है ये हम सभी देखेंगे। तो आप हमें बताइए कि भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।